आतंकी होने और आतंकवाद फैलाने का इनाम पाकिस्तान जैसा मुल्क ही दे सकता है, जहां आतंकवाद एक उद्योग है और वहां खूब फलता फूलता भी है, जहां उसे सरकार प्रेशर देती है और आतंकियों को पूरा प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैन्य बलों की कार्रवाई के खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी नहीं उठ खड़ी होती। पहलगाम हमले के गुनहगारों को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और उसमें 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिए थे। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और लश्कर चीफ हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के आतंकी ठिकाने भी मिट्टी में मिल गया। वहीं मसूद अजहर ने यह स्वीकार भी किया कि इस हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य भी मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तानी मीडिया यह रिपोर्ट कर रही है कि जैश ए मोहम्मद के सरगना और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी मसूद अजहर के 14 रिश्तेदार इन हमलों में मारे गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया यह भी बता रहा है कि मसूद अजहर के आतंकी ठिकाने ध्वस्त होने और उसके परिवार वालों के मारे जाने पर मसूद अजहर को मुआवजे के तौर पर एक मोटी रकम मिलने जा रही है। यह रकम 14 करोड़ तक हो सकती है। दरअसल पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने भारतीय हमलों में मारे गए प्रत्येक नागरिक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पीएम शहबाज शरीफ ने इसे मार्काए हक अभियान का हिस्सा बताया है। पंजाब प्रांत के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर हुए भारत की एयर स्ट्राइक में मसूद के 14 रिश्तेदारों की मौत का पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक चूंकि मारे गए लोगों में मसूद अजहर की बड़ी बहन और जीजा, भतीजा, भाभी और कई रिश्तेदार शामिल हैं, ऐसे में मसूद अजहर ही सबका वैध उत्तराधिकारी है और इस लिहाज से उसे 14 करोड़ तक का मुआवजा मिल सकता है। शहबाज शरीफ की सरकार के इस फैसले से दुनिया को एक बार फिर यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान की सरकार कैसे आतंकवादियों का साथ देती है। अब हम आपको 11 मई की सेना की हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं, जब सेना ने विस्तार से बताया था कि ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के ठिकाने पर किस तरह सटीक टारगेट किए गए थे। क्या नंबर्स कुछ बता सकते हैं, कितने आतंकी मारे गए? कुछ नाम सरकार मतलब कुछ नाम मीडिया में आए भी हैं जो बड़े उसके मास्टरमाइंड थे। और एक सवाल जो आज एयरफोर्स ने भी ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और सरकार की तरफ से भी कहा गया, और पिछली बार जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी उसमें वो लिस्ट दिखाई गई थी कि 21 टेरर कैंप आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो क्या जो बाकी बचे हुए टेरर कैंप उन पर भी कार्रवाई होगी? और एक नंबर अगर आप बता पाएं कितने टेररिस्ट मारे गए? स्टेटमेंट दिया तो मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। वाइस एडमिरल एएन प्रबोध ने कहा था कि हमने अपने दुश्मन पर जोरदार प्रहार किया। पहले सवाल का जवाब दूंगा। आई विल मेक फ्यू सेंटेंसेस एंड लीव इट फॉर योर इमेजिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई मेंशन्ड, वी हैव क्वांटिटेटिव एंड qualitative edge to deliver a massive blow
to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst three services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. इसलिए मैं बस उस तक ही सीमित रखूंगा और इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं तो पता चल जाएगा. सो एट दिस टाइम विल जस्ट लेट इट बी. लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने यह भी कहा कि यदि पाकिस्तान की तरफ से अब कोई आतंकी हमला होता है तो उसे अलग तरीके से डील किया जाएगा. आतंकवाद में अजहर मसूद की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और जहाज रुलाएंगे. तो क्या अगला, अगर खुदा न खास्ता अगला टेरर अटैक किसी भी तरह का होता है तो क्या उसे एक्ट ऑफ वॉर में हमारी तरफ से लिया जाएगा और उसका क्या माकूल जवाब दिया जा सकता है? मेरा इसमें सिर्फ एक ही जवाब है आपके लिए कि हमने अपनी कार्रवाई करी. हमने उसके बाद मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया कि ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की. लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी. तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं. हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं. लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है. उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है. आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं. तो ये सारी एक्टिविटीज़ तो वॉर में शामिल हैं. तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूँ. हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है. हम जो मिलिट्री होता है, our main job is to prevent war and maintain peace and stability. So it is not that our response is a graded response. That means अगर किसी ने किया तो उसको graded उसमें किया. जैसे terrorist action हुआ तो what we did is the terrorist action and we destroyed all the terrorist camps. उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स एंड आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको उनके ऊपर थोड़ा. सो आवर एम इज टू मेंटेन पीस एंड टेल द आवर एडवर्सरी दैट यू डू दिस एंड द रिस्पॉन्स विल बी ब्लडी. Okay, now as per the, please, we'll have 166 and 25 and after that no more please. Sir, this side. Ladies and gentlemen, please maintain, I request you to please be quiet.